वेलकम देश के कर्णधारों। आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं जो हमारे लाइफ में कहीं ना कहीं हमेशा हमसे जुड़ा रहता है और हमेशा हम उस टॉपिक को झेलते रहते हैं और देखते रहते हैं। कहीं ना कहीं हम उस टॉपिक को रोज रिपीट करते रहते हैं और उस टॉपिक का नाम है एरर। आई थिंक आप सब हमसे एग्री होंगे कि जो हमने कहा है वो सही कह रहा है। कहीं ना कहीं एरर, गलतियां, त्रुटियां होती ही रहती हैं। सुबह उठे, कल मम्मी ने कहा कुछ काम कर दो, काम किया, मम्मी को पसंद नहीं आया, ये क्या गलतियां कर दी। सामान लाने के लिए भेजा, गलती हो गई, एक सामान छूट गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारे डेली लाइफ में होती रहती हैं। जो हमारे डेली लाइफ में गलतियां हैं, ठीक है, वो कुछ अलग तरीके की हैं, बट साइंस में भी कुछ गलतियां ऐसे होती रहती हैं। कभी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हम लोग, कोई मेजरमेंट कर रहे हैं, गलती हो गई, ध्यान नहीं दिया। मम्मी खाना बना रही हैं या आप खाना बना रहे हैं, इस समय घर पे बैठे होंगे तो कभी कभी ट्राई भी करते होंगे, बना रहे, कभी नमक ज़्यादा हो गया, तो क्या है, वो सब एरर ही है। ठीक है, ऐसे ही एक्सपेरिमेंट करते समय क्या होता है कि मीजर किया हमने, मीजर करते समय मान लीजिए स्केल लिया और हमने दूसरे से इसको मीजर किया और देखा कि ये 3.5 होना चाहिए था, बट हो गया 3.6, ध्यान नहीं दिया, जल्दी जल्दी में कौन देखता है, तो फिर ये सारी चीजें जो हैं हो जाती हैं। ठीक है, तो ये गलतियां ऐसे ही होती हैं हमारे जो एक्सपेरिमेंट्स हम लोग करते हैं, जो प्रैक्टिकल करते हैं, वहां पे भी ये सारी गलतियां होती हैं। किस टाइप्स की एरर होती हैं, कौन कौन सी एरर होती हैं, कैसे उनको रिजॉल्व किया जा सकता है, ये सारी चीजें आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको अभी डिस्कस कर लेते हैं और पहले एरर की डेफिनेशन बनाते हैं। बेसिकली आपने एरर का जो डेफिनेशन है वो बनाना जरूरी है। होता क्या है कि साइंस में हर एक चीज की डेफिनेशन होती है, एक लाइन होती है, उसकी भी एक परफेक्ट डेफिनेशन होती है। आपने सुना होगा या देखा होगा 3 इडियट मूवी, क्या कहता है, मशीन की डेफिनेशन बता देगा, सिंपल डेफिनेशन बता दे, टीचर को समझ में नहीं आया, कहता है ब्रॉड डेफिनेशन बताओ जो एग्जैक्ट होती है। वैसे ही हर चीज की एक परफेक्ट डेफिनेशन होती है। तो आज हम लोग पहले एरर को डिफाइन करेंगे, फिर इनके टाइप्स को डिफाइन करेंगे। कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सिंपली हम लोग इसको डेफिनेशन खुद निकाल सकते हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है। चलिए, उससे पहले मैं कुछ टर्म है जरा उनको समझ लो। वो टर्म है लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट, दो चीजें जरा देखिएगा। लीस्ट मतलब मिनिमम, काउंट मतलब काउंटिंग जो करते हैं। ये हमने रेस्ट वॉच पहनी है, जरा देखिए ध्यान से। तो यहाँ पे इसका जो लीस्ट काउंट है, मिनिमम कितना इससे मेजर कर सकते हैं, मिनिमम इससे एक जो सेकंड वाली सेकंड हैंड है, वो सेकंड का जो हैंड है मतलब सुई है, वो एक बार जब घूमती है, मतलब ऐसे किया तो इसका मतलब है कि 1 सेकंड हो गया। तो मिनिमम कितना मेजर कर सकते हैं, 1 सेकंड। ठीक है, तो उसके बाद अगर स्केल, मीटर स्केल की बात करें, उसमें से मिनिमम कितना मेजर कर सकते हैं, 0.1 सेंटीमीटर या 1 मिलीमीटर। ठीक है, तो जो किसी भी इंस्ट्रूमेंट का जो मिनिमम वैल्यू जो इंस्ट्रूमेंट से मेजर की जा सकती है, उसको हम लोग कहते हैं लीस्ट काउंट। द मिनिमम या द लीस्ट वैल्यू विच कैन बी मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड लीस्ट काउंट। द मिनिमम वैल्यू मेजर्ड बाय विच कैन बी मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड लीस्ट काउंट ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट। मतलब वो स्केल की भी हो सकती है, किसी भी चीज की हो सकती है। आपकी घर में जो वॉल वॉच होती है उसके लिए भी सेम प्रोसेस होता है। ठीक है, उसमें भी 1 सेकंड होता है। बट लैब में हमारे पास एक स्टॉप वॉच होती है। स्टॉप वॉच जब लैब में आप जाएंगे, फिलहाल अभी मेरे पास नहीं है, तो स्टॉप वॉच में क्या होता है कि उसमें 0.5 सेकंड होता है लीस्ट काउंट, मतलब उससे मिनिमम 0.5 सेकंड मेजर कर सकते हैं। आपके मोबाइल में स्टॉप वॉच होता है, उसमें 0.01 सेकंड मेजर कर सकते हैं। आप कभी स्टॉप करिएगा, अलग अलग कंपनीज के मोबाइल में अलग अलग है, बट मोस्टली 0.1 सेकंड का 0.01 सेकंड का स्टॉप वॉच में होता है। ठीक है, तो इस तरीके से वो लीस्ट काउंट है। तो लीस्ट काउंट के बारे में मैंने बता दिया। अभी मैं 2-3 मीटर स्केल का कुछ लिख देता हूँ। कुछ मीटर स्केल के लिए कितना बताया मैंने, 0.1 सेंटीमीटर, या इसको आप 1 मिलीमीटर कह सकते हैं लीस्ट काउंट। रेस्ट वॉच का कितना बताया, 1 सेकंड। ठीक है, या वॉल वॉच जो होती है उसका भी। फिर इसके बाद कुछ और इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनका नाम आपने मे बी अभी तक ना सुना हो या अभी नहीं देखा हो, इन फ्यूचर जरूर देखेंगे। उनमें से होता है वर्नियर कैलिपर्स, फिलहाल अभी मेरे पास यहाँ पर नहीं है, इसके बारे में कभी एक वीडियो बनाएंगे, इनको यूज कैसे करते हैं, तो वो देख लीजिएगा। वर्नियर कैलिपर्स, इसका लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर होता है।
एक और होता है आपका स्क्रू वॉच, उसका होता है 0.01 सेंटीमीटर, 0.001 सेंटीमीटर। सेम ऐसे ही एक इंस्ट्रूमेंट और होता है स्फेरोमीटर, स्फेरोमीटर का भी इतना होता है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर को मेजर करने के लिए आता है। ये बेसिकली स्मॉल लेंस को मेजर करने के लिए यूज किए जाते हैं दोनों इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। और भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं उनका लिस्ट काउंट सब अलग अलग होता है, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं वो चीज़ें अब हम लोग देखने जा रहे हैं। तो देखिए लिस्ट काउंट को कैलकुलेट कैसे करेंगे, हाउ टू कैलकुलेट लिस्ट काउंट, ठीक है। तो लिस्ट काउंट को कैलकुलेट करने के लिए मैं छोटा सा एक एग्जांपल लेने जा रहा हूँ। पहले देखिए ये स्केल बनी हुई है, ये एक स्केल दिया हमने, सपोज करें एक स्केल। अब एक स्केल कैसे कैलकुलेट किया है, 0.1 सेंटीमीटर आया कैसे, जरा ये भी तो देखना है। तो यहाँ पे देखिए ये आपका, आपको पता है कि ऐसे करते हुए 10 पार्ट होते हैं, लगभग 10 मान के चलिए, मैं काउंट नहीं किया, ठीक है। ये ऐसे, ठीक है। अब देखिए कैसे कैलकुलेट करते हैं लीस्ट काउंट, अभी कैलकुलेट करके भी दिखाऊंगा। तो लीस्ट काउंट का जो फॉर्मूला होता है, बेसिकली सबसे पहले देखेंगे द मिनिमम वैल्यू ऑफ मेन स्केल, ठीक है। तो मेन स्केल मेन स्केल वैल्यू का ये भी मतलब आप कह सकते हैं कि मेन स्केल का मिनिमम कितना होता है। बेसिकली जो बड़ी लाइन है वो मेन स्केल का आ जाएगा। तो मेन स्केल कितना है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मेन स्केल में कितना, मेन स्केल वैल्यू जो है वो 1 मीटर कितना होगा यहाँ इसके लिए, ये 1 होगा, 1 2 3 4, ठीक है। तो मेन स्केल वैल्यू हो गई। फिर इसके बाद नंबर ऑफ डिवीजन इन गिवन स्केल, जो स्केल है उसमें अलग अलग डिवीजन दिए होते हैं, जैसे वर्नियर कैलिपर्स में अलग डिवीजन दिए होते हैं। मेन स्केल उसका लीस्ट काउंट जो होता है वो अलग होता है। लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल भी वहां पे लिख सकते हैं और नंबर ऑफ डिवीजन इन गिवन स्केल भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली अब अगर इसकी बात करें, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो डिवीजन कितने हैं, 10 डिवीजन है। और मेन स्केल का लीस्ट काउंट मतलब मेन स्केल से कितना मेजर कर सकते हैं 1, मतलब जो मेन लाइन है। तो बेसिकली 1 हो गया मेन स्केल, और नंबर ऑफ डिवीजन कितने हो गए 10। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो गया 0. ठीक है, सेंटीमीटर। ये 1 सेंटीमीटर था, यहाँ पे 0.1 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। तो ये लीस्ट काउंट कैलकुलेट ऐसे करते हैं। वर्नियर कैलिपर्स हमारे पास है नहीं अवेलेबल, इसलिए मैं बता नहीं पा रहा हूँ, बट फिर भी आपको मैं एक फिगर आउट कर देता हूँ। कुछ ऐसे टाइप का होता है, और इसमें दो जॉज होते हैं, ये ऐसे जॉज होते हैं 2, और जॉज में आप देखेंगे तो स्क्रीन पे आपके दिख रहा होगा वर्नियर कैलिपर्स मैंने लगा दिया है, ठीक है। आप ऐसा होता है, बिल्कुल देख लीजिएगा, ठीक है। आपके स्क्रीन पे सामने दिखेगा आपको, ठीक है। तो 2 जॉज होते हैं, जॉज के बीच में ऐसे स्केल होती है, यहाँ पे 10 डिवीजन, थोड़ा सा ऐसे होता है 10 डिवीजन, ठीक है। और इनके बीच में ऑब्जेक्ट को रखा जाता है, और ये फ्लेक्सिबल होता है, मतलब ये आगे पीछे मूव कर सकता है। फिर उसके बाद ये वैल्यूज रखते हैं, ठीक है, रख के यहाँ पे मेजर करते हैं। तो यहाँ पे 10 होता है, जो मेन स्केल होती है उसका लीस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर होता है, इसमें 10 होते हैं। 0.1 को जब हम लोग 10 से डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। मतलब मेन स्केल की लीस्ट काउंट कितना हुआ 0.1 सेंटीमीटर, इसमें 10 डिवीजन है वर्नियर स्केल में, तो 10 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा। ये हुआ हमारा लीस्ट काउंट। थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, एक्सपेरिमेंट करते समय ये सारी चीज़ें बहुत काम आती हैं। फिलहाल अब हम लोग बात करने जा रहे हैं एरर की तरफ बढ़ते हैं। एरर जो है वो 2 टर्म का एक तरीके से कॉम्बिनेशन कह सकते हो, ठीक है। अब ये मैं इसको इरेज कर देता हूँ। देखिए एरर जो है वो 2 टर्म का कॉम्बिनेशन कैसे कर सकते हो, यहाँ पे मैं 2 टर्म को एक साथ लेके चल रहा हूँ। बेसिकली आपको जो बुक है उसमें एरर अलग तरीके से डिफाइन की जाएगी, बट थोड़ा लॉन्ग लगेगा आपको, बट ये इस समझने के लिए आपको ऐसा करना जरूरी है। मैं इसलिए इसको एक साथ लेके चल रहा हूँ और एक साथ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए तो देखिए ये अनसर्टेनिटी क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है हमारे लिए। अनसर्टेनिटी का मतलब होता है जो फिक्स ना हो, मतलब अनसर्टेनिटी होती है कि हाँ ये एक्यूरेट नहीं हो सकता, यहाँ से यहाँ तक हो सकता है, या मे भी कुछ भी हो सकता है। तो एक्यूरेसी कुछ वैसे ही वर्ड है। मान लीजिए आपने किसी चीज की वैल्यू मेजर करी 3.4 सपोज कर, ठीक है, लेकिन अब ये कैलकुलेटेड वैल्यू आई, समझ लीजिए किसी चीज की कैलकुलेटेड वैल्यू इतनी आई, लेकिन आपकी जो स्केल है उसका लीस्ट काउंट 0.1 है,
तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, जितना लीस्ट काउंट है उतना ही पढ़ सकते हैं, तो इसको हम लोग 3.4 ही पढ़ सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ सकते हैं। क्योंकि अब क्यों नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि लीस्ट काउंट हमारा डेसिमल के एक प्लेस तक है, तो इसको हमको डेसिमल के एक प्लेस तक लिखना है। लेकिन कैसे लिखेंगे, बेसिकली हम लोग जो है वो लीस्ट काउंट, जैसे मान लो मीटर स्केल से किया तो 0.1 आया, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, तो लीस्ट काउंट का जो हाफ होगा, डिवाइड कर दूँ 0.05, ठीक है। अब अगर इससे ज्यादा वैल्यू, लीस्ट काउंट के हाफ से अगर ज्यादा वैल्यूज आ रही है, देखिए 3 है ना यहाँ पे डेसिमल के कुछ प्लेस के बाद, ये 3 है मतलब 5 से कम है। अगर 5 से कम है मतलब यहाँ पे लीस्ट काउंट कुछ भी हो सकता है, 0.1 जरूरी नहीं है, 0.5 भी मैंने बताया था, तो वहाँ पे उसका हाफ करेंगे तो 0.25 हो जाएगा। तो वहाँ पे अगर उससे कम वैल्यू आएगी तो हम लोग उसको नेग्लेक्ट कर देंगे, उससे ज्यादा आएगा तो उसको ऐड कर देंगे। मान लीजिए यहाँ पे 3.48 होता, तो इसको हम लोग पढ़ते 3.5, पढ़ते यही क्यों, क्योंकि डेसिमल के एक प्लेस तक ही लीस्ट काउंट है। अब ये सारी चीजें जो होती हैं ये प्रॉब्लम अराइज कर रही है, मान लीजिए 1 मिलीमीटर। अब हम लोग ये एग्जांपल लिया, ये अनसर्टेनिटी है, देखिए यही अनसर्टेनिटी है कि हमको ये 0.03 की अनसर्टेनिटी आ गई, ये कंफर्मेशन नहीं है ना कि हाँ ये इतना सही है या इतना नहीं है, तो ये अनसर्टेनिटी आई है, यही एरर होती है। जो एग्जैक्ट वैल्यू आनी चाहिए थी वो मेजर होने के हिसाब से ये तो ये आनी चाहिए, तो ये आनी चाहिए थी, बट अनसर्टेनिटी आ गई 0.03 की, यही एरर होती है, ठीक है। एक एग्जांपल और लेते हैं, थोड़ा सा और समझते हैं। मान लीजिए कि 3.5 लिखा, ठीक है, तो अब इसे इस वैल्यू को हम लोग 0 पॉइंट ऐसे लिखेंगे, जरा देखिएगा ये क्या है, 3.4 प्लस माइनस 0.05, मतलब कि जो अनसर्टेनिटी है, जो डिफरेंस है, वो एरर कहां से कहां तक हो सकती है, 3.35 से 3.45, इसकी वैल्यू, इनके बीच जितनी भी वैल्यूज आएंगी, देखो यहाँ पे प्लस कर दो, प्लस करेंगे तो ये वैल्यू मिलेगी, माइनस करेंगे तो ये वैल्यू मिलेगी, तो जो इनके बीच में जितनी भी वैल्यूज आएंगी, कुछ भी मेजर किया जाए, 3.36 मेजर किया जाए उसको भी 3.4 पढ़ेंगे, 3.42 मेजर करेंगे उसको भी 3.4 पढ़ेंगे, मतलब ये जो अनसर्टेनिटी आ रही है, डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, यही एरर होता है। तो अनसर्टेनिटी समझ में आ गया होगा, जो वैल्यूज में क्या होता है कि हमको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलती, उसमें कोई डिफरेंस आता है, वही अनसर्टेनिटी होती है, और वही अनसर्टेनिटी अराइज करती है एरर को, ठीक है। तो एरर क्या हुआ, अनसर्टेनिटी इन मेजर्ड वैल्यू, अनसर्टेनिटी इन मेजर्ड वैल्यू इज कॉल्ड एरर, अनसर्टेनिटी इन मेजर्ड वैल्यू इज कॉल्ड एरर। ये हुई हमारी एरर की डेफिनेशन। तो बेसिकली एरर की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी, अनसर्टेनिटी इज इन मेजर्ड वैल्यू इज कॉल्ड, मेजर्ड वैल्यू with the true value is called error, ठीक है। चलिए देखते हैं, अब टाइप्स ऑफ एरर को देखते हैं। टाइप्स ऑफ एरर, कितने टाइप्स के एरर बेसिकली हम लोगों को पढ़ने हैं। तो यहाँ पे एरर जो है हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, हम यहीं पे कैटेगराइज कर रहे हैं एरर को टाइप्स के, ठीक है। 2 एरर पढ़ने जा रहे हैं, पहला पढ़ने जा रहे हैं सिस्टमैटिक एरर, और दूसरा होता है रैंडम एरर। देखिए सिस्टमैटिक एरर के 3 पार्ट होंगे बेसिकली, आप जरा देखते चलिएगा। एरर का मतलब समझ में आ गया, अनसर्टेनिटी जो होती है मेजर वैल्यू में, उसको एरर कहते हैं। उसके बाद हम लोगों को समझना है, मैं बार बार इसे रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए कि एरर की पर्टिकुलर डेफिनेशन क्या होती है। अब सिस्टमैटिक एरर बेसिकली 3 टाइप के हम लोगों को पढ़ने हैं। पहला होता है इंस्ट्रूमेंटल एरर, फिर उसके बाद हम लोगों को पढ़ना है इम्परफेक्शन इन टेक्निक, इम्परफेक्शन इन टेक्निक की वजह से एरर होती है, ठीक है। तो इम्परफेक्शन इन टेक्निक, और लास्ट जो है वो हमारा होता है पर्सनल एरर, ठीक है। तो अब एक एक एरर को हम डिफाइन करते हैं, उसके बाद आगे। सिस्टमैटिक एरर क्या होती हैं, ये बेसिकली जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं हमारे, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं उनकी वजह से अराइज करती हैं। उनमें ऐसा नहीं है कि वो बार बार करेंगी, वो बार बार भी कर सकती हैं, बट बेसिकली इंस्ट्रूमेंट्स की वजह से करती हैं, जब इंस्ट्रूमेंट्स को हम लोग सही से यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या होती है,
इंस्ट्रूमेंट की एरर, मान लीजिए कि आपकी स्केल है, आपने ध्यान नहीं दिया, स्केल जो है वो 0 से स्टार्ट टूटी हुई है, ठीक है, यहाँ पे 0 है ही नहीं, वो 1 से स्टार्ट है, ठीक है, आपने मीजर किया, ये 15 यहाँ पर होता है, आपने 7 सेंटीमीटर मीजर किया, लेकिन 7 सेंटीमीटर कब होता, जब 0 से 7 तक जाते, लेकिन हम गए कहाँ से 1 से 7 तक, मतलब वो 7 सेंटीमीटर नहीं है, वो हमारी एरर में आ गई, गलती हो गई हमसे, हमने ध्यान नहीं दिया, इंस्ट्रूमेंट खराब था, हमने देखा नहीं, ठीक है, तो ये हमारा इंस्ट्रूमेंटल एरर में आएगा। बेसिकली इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, वो एक बिल्कुल एक्यूरेट नहीं होते हैं, कभी कभी उनमें प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, उनको हम लोग ध्यान नहीं देते हैं और सीधे मेजरमेंट करना चालू कर देते हैं। जैसे वर्नियर कैलिपर्स है, उसमें जो मेन स्केल और वर्नियर स्केल होती है, दोनों कोइंसाइड करने चाहिए जीरो, बट जीरो जो होता है कभी कभी कोइंसाइड नहीं करता, वो आगे पीछे हो जाता है, तो वो चीज़ें हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके की एरर जो होती हैं वो इंस्ट्रूमेंटल एरर होती हैं, और इंस्ट्रूमेंटल एरर को भी दो तरीके से डिफाइन किया जा सकता है, उसको बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर में, ध्यान से देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जीरो एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर को मेजर करने के लिए, ये तो हमने बताया इंस्ट्रूमेंटल एरर होती क्या है, बट उसको मेजर करते हैं जीरो एरर से। जीरो एरर क्या होती है, देखिए मान लीजिए कि ये स्केल है, वर्नियर स्केल है, तो कभी कभी क्या होता है, ये यहाँ पे मैंने इरेज कर दिया आपके, ये सर्कुलर स्केल यहाँ पे जो इन्वॉल्व हो गया, ठीक है। वर्नियर कैलिपर्स आप लोग लैब में जब जाएंगे तो देखेंगे, फिलहाल आपको मैंने पहले दिखा दिया है वर्नियर कैलिपर्स कैसा होता है। तो यहाँ पे इसका जीरो, मतलब इस वाली मेन स्केल का जीरो और वर्नियर स्केल का जीरो नहीं मैच करता है, ठीक है। तो इस तरीके, इस केस में जीरो पे, मतलब जीरो पे जीरो कोइंसाइड नहीं कर रहा है, इसलिए इस एरर को क्या कहते हैं, जीरो एरर। तो इधर आ गया, अब मान लीजिए अगर ये जॉज जो है जीरो, ये जीरो लाइन थी, ये वाली वर्नियर स्केल इधर आ गया, तो ये क्या करेगा, वैल्यू को ज़्यादा, मतलब कैसा मीजर करेगा, यहाँ से मीजर करेगा ना, कम मीजर करेगा ना, तो जब ये वैल्यू को कम मीजर करेगा तो इस तरीके की एरर को बोलते हैं नेगेटिव जीरो एरर, ठीक है। तो जब कम कर रहा है वैल्यू, जो एग्जैक्ट वैल्यू से कम कर रहा है, उसको नेगेटिव जीरो एरर कहेंगे, क्योंकि वो उस वैल्यू को कम कर दे रहा है। फिर उसके बाद अगर मान लीजिए ये लाइन इधर ना होके इधर पहुंच जाए, तो वो ज्यादा मीजर करेगा, मतलब यहाँ पे 1 से स्टार्ट हुआ, ठीक है, उसकी लेंथ अगर 5 सेंटीमीटर है तो वो 6 सेंटीमीटर मीजर करेगा 1 से स्टार्ट होने की वजह से। तो यहाँ पे एक वैल्यू ज्यादा आ रही है, तो वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव जीरो एरर, क्योंकि वो बढ़ा के बता रहा है। जब कम करके बताएगा तो नेगेटिव जीरो एरर, और जब बढ़ा के बताएगा तो पॉजिटिव जीरो एरर। इसके बारे में और डिस्कशन हम लोग जब मेजरमेंट वाला जब करेंगे, इंस्ट्रूमेंट हमारे हाथ में होंगे, तो हम आपको एग्जैक्टली उसको बता देंगे, ठीक है। फिलहाल अभी आगे बढ़ते हैं। तो दो टाइप की जीरो एरर, नेगेटिव जीरो एरर, पॉजिटिव जीरो एरर, कैसे कैलकुलेट करते हैं इसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे। चलिए आइए अब दिखाते हैं इनपरफेक्शन इन टेक्निक। टेक्निक में इनपरफेक्शन भी होता है। मान लीजिए आपको इस डस्टर की लेंथ मेजर करनी है, तो आप स्केल को बिल्कुल परफेक्टली इसके पैरेलल रखेंगे, तभी आपको मेजर मिलेगी, वैल्यू मिलेगी। बट होता क्या है कि हम लोगों ने थोड़ा सा तिरछा कर दिया, ध्यान नहीं दिया, तो ये टेक्निक्स में इनपरफेक्शन होता है। और भी चीज़ें होती हैं, मान लीजिए कि जो भी लेंथ है, ठीक है, तिरछा कर दिया या थोड़ा सा ऊपर उठा के रखा, तो इस तरीके की टेक्निक जो होती हैं, ये सब इनपरफेक्शन इन टेक्निक में आता है। फिर आता है जैसे चाय बनाते हैं ना, तो वहाँ भी इम्परफेक्शन होता है ना। अब आपको पता है कि एग्जैक्टली कब अदरक डालनी है, कब चीनी डालनी है, कब चाय पत्ती डालनी है। अगर सब एक साथ डालेंगे तो उसका अलग टेस्ट आएगा, टाइमली डालेंगे तो उसका अलग टेस्ट आएगा। तो सेम चीज़ें यहाँ पे भी होती हैं, एक्सपेरिमेंट में भी होती हैं। पर्सनल एरर क्या होती है, हमारी गलतियाँ। बेसिकली सारी गलतियाँ जो स्टार्टिंग से हैं वो हमारी ही होती हैं। अगर इंस्ट्रूमेंट को नहीं देखा वो भी हमारी एरर है, टेक्निक सही से नहीं लगाई वो भी हमारी एरर है। लेकिन एक गलती और भी होती है, पढ़ना चाहिए 3.5, हमने पढ़ लिया 3.6, सबसे बड़ी गलती होती है। अब मान लीजिए हमको लिखना था, हम देख रहे थे, हमने मेजर किया 3.5, फ्रेंड आया, क्या कर रहे हो भाई, क्या कर रहे हो, दिखाओ जरा, तो देखते हैं उससे बात करने लगे और हमने ध्यान नहीं दिया और उस वैल्यू को 3.5 की जगह जो भी हमने देखा उसको 3.6 लिख लिया। तो इस तरीके की एरर जो होती है वो हमारी पर्सनल एरर होती है, जो ह्यूमन मेड एरर होती है। इसको ह्यूमन एरर भी आप कह सकते हैं, ठीक है। इनको दूर किया जा सकता है बड़ी इजीली, अगर हम लोग अपनी टेक्निक में थोड़ा सा सावधानी रख लें, ठीक है, बिल्कुल अटेंशन रखें और इंस्ट्रूमेंट्स को पहले से कैलिब्रेट कर लें, बिल्कुल परफेक्टली कैलिब्रेट, मतलब उसको सेट कर लें। कैलिब्रेशन का मतलब होता है सेट करना। ये टर्म आपके लिए थोड़ा सा भारी लग रहा होगा कैलिब्रेशन, बट कैलिब्रेट कर लें, ये चीज़ आपको जानना जरूरी है। एक साइंटिफिक वर्ड्स है,
टेक्निक्स में थोड़ा सा ध्यान दें, अगर ये सारी चीजें ध्यान देंगे तो ये चीजों को हम रिजॉल्व कर सकते हैं। तो ये आप टॉपिक बना के लिख सकते हैं, हाउ टू रिजॉल्व सिस्टमैटिक एरर। तो कैसे रिजॉल्व करेंगे इसके बारे में मैंने बताया आपको। अगर हम लोग अपनी टेक्निक को परफेक्ट कर लें, विद द परफेक्ट टेक्निक, with the perfect calibration of the instrument and with the proper attention when while taking the measurements, observations, ठीक है। ऑब्जर्वेशन जब ले रहे हो तो उसमें बिल्कुल प्रॉपर अटेंशन हो तो हम सारी चीजें दूर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दूर करने के लिए थी, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम बार बार करें एक्सपेरिमेंट, 10 बार करें, 20 बार करें, 50 बार करें, 100 बार करें, कितनी बार भी एक्सपेरिमेंट कर ले जाए वो एरर आती ही रहती हैं, वो रैंडमली इरेगुलरली आती ही रहती हैं, ठीक है। तो इस तरीके की एरर्स को हम लोग रैंडम एरर, ठीक है, the error which comes in the observations irregularly or randomly are known as random error। मतलब ये आनी ही आनी है, आप कितनी भी कोशिश कर लो, ठीक है, ये कहीं ना कहीं आपके ऑब्जर्वेशंस में आ जाएंगे। इस तरीके के एरर्स को हम लोग कहते हैं रैंडम एरर्स। और रैंडम एरर्स को कैलकुलेट कैसे किया जा सकता है, इसी के बारे में हम लोगों का नेक्स्ट टास्क है। और उसको समझने से पहले मैं एक छोटा सा टॉपिक फिर आपको समझाना चाह रहा हूं, वो है मीन निकालना, एवरेज निकालना। आई थिंक सबको पता होगा मीन और एवरेज क्या होता है। मीन और एवरेज याद है, क्लास 9th 10th 7th 8th मीन एवरेज निकालते आ रहे हैं बहुत सालों से। एवरेज और मीन निकालना क्या है, मान लीजिए कोई भी एक्सपेरिमेंट है, उसमें n ऑब्जर्वेशंस किए आपने, n मतलब नंबर ले लिया मैंने, हो सकता है 5 6 7, n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो वो ऑब्जर्वेशंस आपने किए और उनकी मेजर्ड वैल्यू जो है वो कुछ इस तरीके से मिली, मान लीजिए इस तरीके से मिली, A1 A2 A3 A4 AN, ठीक है। मीन निकालना मैं बता रहा हूँ, बेसिकली मीन को आपको कैलकुलेट करना आता है, ठीक है। तो सपोज यहाँ पे लिखेंगे, सपोज देयर आर n ऑब्जर्वेशंस ऑफ एन एक्सपेरिमेंट A1 A2 A3 A4 AN आर दी मेजर्ड वैल्यू, ठीक है। उसमें AN तक की जो है ये मेजर्ड वैल्यू है, तो इनका जो मीन होगा, ठीक है, तो मीन मेजर्ड वैल्यू क्या होगी, मीन ऑफ मेजर्ड वैल्यू। तो मीन ऑफ मेजर्ड, मीन आपको पता है सबको ऐड करना है, नंबर ऑफ टर्म जो है उनको डिवाइड कर देंगे। तो नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड करना है, मतलब A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डैश डैश AN डिवाइडेड बाय n, ये हो गया मीन। अब मीन को लिखने का भी तरीका कई होता है, ए मीन ऐसे लिख दिया, हाँ, या इसी को ए के ऊपर बार लगा दिया, ये भी यूज करते हैं बहुत बार, ठीक है, बहुत बार मतलब बहुत टाइम, ठीक है, यहाँ पे बार ऊपर, ठीक है। तो ए मीन ए बार इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है। ये हम मीन निकाल, थोड़ा सा और टेक्निकल तरीके से लिखते हैं। और ए बार ए मीन जो लिखते हैं उसका टेक्निकल तरीका क्या होगा, समेशन। ये सिंबल जरा हम लोग 11th में पहुंच गए, ये सारे टेक्निकल पॉइंट हमको पता होने चाहिए। सिंबल मतलब समेशन का मतलब होता है बीच में सारे टर्म्स के बीच में प्लस लगाना है। 1 ए आई लिखा और आई की वैल्यू जो है वो 1 से लेके n तक जाएगी और डिवाइडेड बाय n। जरा देखिएगा ये टेक्निकल पॉइंट कैसे लिखते हैं, बहुत सारे लोगों को पता होगा, बहुत सारे को नहीं पता है, वो समझ लें। आई की जगह पे 1 रखा तो क्या हो गया 1 A1, फिर आई की जगह पे 2 रखेंगे, कहाँ तक रखेंगे, n तक, डैश डैश n तक, और सब के बीच में प्लस का साइन लगा देंगे। इसका मतलब होता है समेशन। और ये अगर पाई जैसा ऐसा बनाते हैं तो इसका मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, ऐसे भी बना। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। फिलहाल ये हो गया मीन, ठीक है। अब जो रैंडम एरर आती है उनको कैलकुलेट करने के लिए एरर टर्म यूज किया जाता है, उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, चलिए देखिए एब्सोल्यूट एरर को कैसे देखेंगे जरा देखते हैं, ठीक है। जो मीन वैल्यू आई है हमारी ए बार, ठीक है। अब ये डिफरेंट बहुत सारे देखिए ये वैल्यूज हैं, A1 A2 A3 A4, ये सारी मीन वैल्यूज थी, इनमें डिफरेंस कितना है। तो डिफरेंस बिटवीन, डेफिनेशन समझ लीजिए, डिफरेंस बिटवीन मेजर वैल्यू एंड मीन वैल्यू इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड
मीन वैल्यू इज कॉल्ड, मीन मेजर्ड वैल्यू इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, तो a1 माइनस a बार डिफरेंस कहा है हमने, इसलिए यहां पे आपको ध्यान रखना है कि ये डेल्टा a1 है, तो यहां पे डिफरेंस कुछ भी आ सकता है, मैंने ऐसे लिख लिया है बेसिकली। फिर दूसरे, ये पहले टर्म में डिफरेंस इतना आया, मतलब इतनी एरर हुई मीन वैल्यू से। दूसरे वाले में देखेंगे तो कितना आएगा a2 माइनस a बार। तीसरे टर्म में कितना आएगा a3 माइनस a बार। और लास्ट वाला जो टर्म है, मैं डैश डैश लगा दे रहा हूँ, लास्ट वाला टर्म जो है an वाला, उसमें जो एरर आई एब्सोल्यूट एरर, वो कितनी हो जाएगी सिमिलरली an माइनस a बार। देखिए यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, a बार माइनस a1 भी लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारी बुक्स में आपको दिखना मिल भी सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। इसीलिए मैंने टर्म यूज किया डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब होता है कि बड़े में से छोटे को माइनस करना है। फिलहाल आप कुछ भी कर सकते हैं ऊपर से नीचे तक, लेकिन एक चीज ध्यान रखनी है, जो प्रोसेस पहले वाले में करेंगे वही सब में करेंगे। ऐसा नहीं कि जहाँ पे है वहीं पे कर लिया, जो प्रोसेस पहले में करेंगे वही पहले से लेके आखिरी तक करेंगे, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। फिर ये हो गई एब्सोल्यूट एरर। अब इसका भी मीन निकालना है हमको, तो मीन एब्सोल्यूट एरर देखते हैं। देखिए मीन एब्सोल्यूट एरर निकालते समय जरा ध्यान देना है, ये गलती नहीं कर देनी है। अब मीन एब्सोल्यूट एरर जो आई है वहां पे सबका मैग्नीट्यूड लेंगे, मतलब मॉड लगाएंगे, मॉड निकालेंगे। क्यों निकालेंगे? कुछ वैल्यूज इसमें पॉजिटिव आएंगी, कुछ नेगेटिव आएंगी, कुछ नेगेटिव आएंगी, कुछ पॉजिटिव आएंगी। अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो एरर जो होगी वो माइनस हो जाएंगी। और एक चीज ध्यान रख लीजिए, गलतियां कभी माइनस नहीं होती हैं। आज आपने कोई गलती करी है, मम्मी पापा आपकी पुरानी 10 गलतियों को उनके साथ जोड़ के आपको सुनाते हैं, होता है कि नहीं होता है? हाँ, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो मीन एब्सोल्यूट एरर क्या हो जाएगा? डेल्टा ए, इसको डेल्टा ए भी लिख सकते हैं बेसिकली, तो डेल्टा ए बार, बेसिकली हम लोग डेल्टा ए बार बार लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा? पहले का मॉड मतलब डेल्टा a1 मॉड प्लस डेल्टा a2 का मॉड प्लस डैश डैश, लास्ट वाला टर्म बीच में नहीं लिखा हूं, डेल्टा an का मॉड। बेसिकली यहाँ पे 3 डॉट लगते हैं, 3 डॉट का मतलब होता है एंड सो ऑन, एक एंड के लिए, एंड सो के लिए, एक ऑन के लिए। तो ये हो गया, और इनका मीन निकालना है, मतलब n टर्म्स है तो n से डिवाइड कर देंगे। ये हो गया मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, तो ये आपका मीन एब्सोल्यूट एरर आ गया। मतलब पूरी मेजर वैल्यूज में क्या मीन एरर आया है, मीन, वो आपका ये हो गया। अब इनसे भी काम नहीं चलता हमारा, एरर को और थोड़ा कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखा जाता है, उसको बोलते हैं रिलेटिव एरर। इसी को बोलते हैं फ्रैक्शनल एरर। ठीक है, रिलेटिव एरर क्या है? देखिए जितनी भी चीजें हैं दुनिया में वो सब उसकी सब रिलेटिविटी को फॉलो करती हैं। इसके बारे में आगे आप लोग जैसे ही जैसे फिजिक्स पढ़ते जाएंगे वहां पे आपको समझ में आएगा, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे साइंस में। ठीक है, तो सेम चीजें रिलेटिविटी पे कैसे डिपेंड करती है? आप बड़े हैं किससे? अपने छोटे भाई से, मम्मी पापा से तो बड़े नहीं है ना, तो वहां पर रिलेटिविटी काम आती है, किससे, किस रेफरेंस में आप किस चीजों को मेजर कर रहे हैं या किस चीज में देख रहे हैं। तो मान लीजिए कि आपकी वैल्यू मेजर हुई थी ए मीन था ना, तो ए मीन मतलब ए मीन करने में जो एरर आई वो कितनी आई? डेल्टा ए। तो टोटल अगर 1 में देखें, 1 में कितनी आई, तो उससे क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखिए, यहां समझिए, जो डेल्टा ए बार था, ए बार या इसी को ए लिख दो सिर्फ, और ए, इतने में जो एरर आई वो कितनी आई? डेल्टा ए। तो 1 में कितनी आई? डेल्टा ए बाई ए। तो इस एरर को हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शनल एरर। फ्रैक्शनल एरर या रिलेटिव एरर जो होती है, रिलेटिव मतलब देखिए मीन वैल्यू के रिस्पेक्ट में निकालना है ना, इसलिए। तो जिसके आप देखिए क्या होगा, मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मीन मेजर्ड वैल्यू या मीन ऑब्जर्व्ड वैल्यू। ठीक है, तो इसको कहते हैं रिलेटिव एरर। तो बेसिकली आपको समझ में आ गया होगा, इसको डेल्टा ए बाई ए कहेंगे, ये हो गई आपकी रिलेटिव एरर। ठीक है, तो ये टर्म आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद टर्म आता है फ्रैक्शनल एरर।
सॉरी परसेंटेज एरर, ठीक है। एक में एरर इतनी आई तो परसेंट मतलब 100 में, तो 100 में एरर एक में इतनी आई तो 100 में कितना होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसको बोलेंगे परसेंटेज एरर, वो परसेंट में लिखना। परसेंटेज का मतलब होता है पर 100 कितना हुआ, ठीक है। तो डेल्टा ए बाई ए इंटू 100, ये हो गया आपका परसेंटेज एरर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो ये सब थे एरर के टाइप्स, उनको कैसे कैलकुलेट करते हैं, उनको कैसे मेजर करते हैं, ये सारी प्रॉब्लम्स हमेशा आती रहती हैं हम लोगों के साइंस में। इन सब चीज़ों को हमको ध्यान में रखना है और कैसे इनको रिजॉल्व करना है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने थोड़ा सा डिस्कशन किया है। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, ठीक है। आगे हम लोगों को इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ना है, दो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, वो है एक्यूरेसी और प्रिसीजन, और कॉम्बिनेशन ऑफ एरर पढ़ना है, जो या प्रोपोगेशन ऑफ एरर कह सकते हो उसको, ठीक है। प्रोपोगेशन ऑफ एरर या कॉम्बिनेशन ऑफ एरर पढ़ना है कि कैसे एक ही इंस्ट्रूमेंट में बहुत सारी एरर एक साथ हो सकती हैं। जैसे मान लीजिए आपने मेजर किया, मैं एग्जांपल अभी से बता देता हूँ, आपने इसका वॉल्यूम मेजर करना है। अगर इस डस्टर का वॉल्यूम मेजर करना है तो लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों मेजर करेंगे, तो 3 टाइप से एरर आएंगी, एक लेंथ में आएगी, एक हाइट में आएगी, ब्रेथ में आएगी। तो एक साथ कैसे उनको कैलकुलेट करेंगे, वो सारी चीज़ें हम लोगों को देखनी है, उसमें मैक्सिमम कितनी परमिसिबल एरर हो सकती है, ये सारी चीज़ें हम लोगों को देखनी है, और वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिलहाल आज इतना देखिए, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। शेयर करेंगे तो दूसरे लोगों को भी बेनिफिट हुआ, ठीक है। थैंक यू।